बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी सर, एक फाइल बनाऊं? हेलो वर्ल्ड पे टीएस कर दें। अच्छा, एक फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ इसी जगह से, इसका नाम मैं रख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इस बार ना मैं रख रहा हूँ डॉट टीएस, देखे ना, इस बार मैं डॉट जेएस नहीं रख रहा। मैंने कहा था ना सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सही है, तमिल, चाइनीज, तो हर लैंग्वेज में बात करने से पहले आपको बताना होगा ना किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो इसी तरीके से पहले मैं बात कर रहा जावास्क्रिप्ट में, अब मैं बात करूंगा टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये मैंने बना लिया। जी जी सर, वही जावास्क्रिप्ट में लिखा था, क्योंकि जो कुछ जावास्क्रिप्ट में है वो टाइपस्क्रिप्ट में तो है ही, वो दोबारा लिख दें। ठीक है, तो उसको मैं मेन्यू को हटा देता हूँ, बल्कि मेन्यू अभी रखे रहने देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ये लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बनाए थे, फिर मैंने कोटेशन लगाई थी, फिर मैं लिखा था हेलो, इस बार मैं लिखता हूँ फ्रॉम अमीन ही लिखे, फ्रॉम यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सर दिया, इसको मेन्यू का हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना है। लाइन बड़ी हो रही है, यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। एक अच्छा सा सेंटेंस लिख दिया। अब देखें एक एरर आ रहा है, अच्छी बात है, एरर आ गया। एरर मुझे पता कैसे चला, यहाँ पे देखेंगे रेड रेड हो रहा है ना, और यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ। देखें, अब मैंने आपको बताया था ना, गार्ड ने आपको रोका और आपने कान बंद कर लिए, इसका मतलब वो बोल क्या रहा आपको पता ही नहीं, आपने कान पे रखने। एरर की सूरत में हमें एरर को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसी कोड लिखा ना, मुझसे हो गई गलती। अब मुझे तो याद नहीं गलती क्या है, मैं कैसे ढूंढूं। तो यहाँ देखें नीचे ना ये रेड रेड कलर का ये नीचे आ रहा है, रेड कलर। जैसे जो माउस का है कर्सर है ना, जो घुमा रहा हूँ मैं गोल गोल, माउस का एरो जिसको बोलते हैं कर्सर, उसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा ना, देखें कुछ दिखाएगा मुझे। इसने क्या कहा है, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर में। ये देख, ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है, बोल रहा है आप ना ब्रैकेट बंद करना भूल गए। देखिए खुद लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसने क्या कहा, आपने ब्रैकेट को बंद करना भूल गया, आपने सिर्फ ओपन करा है, बंद नहीं करा। तो यहाँ जल्दी से मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और ये एरर चले गया। तो एरर ना हमेशा रीड करना है, रीड नहीं करे तो फंस जाएंगे, पढ़ा नहीं तो फंस जाएंगे। वही बात है, अगर आपको गार्डनर पर आपने कान में कर लिया तो फंस गए, आपको पता ही नहीं ना सामने वाला क्या बोल रहा है। जब तक पता नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये मैंने कर दिया काम। अब इसको जावास्क्रिप्ट बनाएं, क्योंकि नोड.जेएस पे तो जावास्क्रिप्ट चलती है। अब कंपाइलर चला के टाइपस्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट बनानी है। ओके अच्छा, सर ने बात करी कंपाइलर चला के टाइपस्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट बनानी है। सर ने बोला क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में चाइनीज आ गया। अब प्रॉब्लम है, सर्जिया को भी इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, फैसल भाई को भी इंग्लिश उर्दू आती है, लेकिन अच्छी बात ये मुझे ना चाइनीज और इंग्लिश दोनों आती है, उर्दू भी आती है, तीनों लैंग्वेज आती है। अब जैसे चाइनीज आया, चाइनीज ने च्यू प्यों पी बोलना शुरू करी, एक प्रॉब्लम हो गई। अब सर्जिया को तो बात समझ नहीं आएगी और फैसल भाई को भी नहीं आएगी, लेकिन बीच में मैं हूँ, मुझे क्योंकि दोनों लैंग्वेज आती है, तो मैं काम करूंगा ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर आपने देखा हो ना, कहीं पे जाके अरबी कहीं जाते हैं, उनको इंग्लिश अगर नहीं आती या उनको तर्किश नहीं आती, तो तर्की जो है इंग्लिश में बात करता है, वो उनके साथ ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर अरबी सुनेगा और वो आपको इंग्लिश में बताएगा या उर्दू में बताएगा। इसी तरह ट्रांसलेटर चाइनीज सुनेगा, उर्दू में बताएगा। तो प्रोग्रामिंग में भी ना वहाँ पर ट्रांसलेटर्स होते हैं, सही है। ट्रांसलेटर का काम नाम होता है, अच्छा सा नाम है कंपाइलर। उसको हम ना एक प्रोग्राम देते हैं, वो उस प्रोग्राम को उठा के दूसरी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है, और दूसरा प्रोग्राम है क्या, उसको डिस्कस करेंगे। अभी के केस में हमारे पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है ट्रांसपाइलर। ट्रांसलेटर कर क्या रहा है, इसका काम ये, हम इसको देंगे टाइपस्क्रिप्ट और ये हमें वापस देगा जावास्क्रिप्ट। वही काम, हमने उसको चाइनीज बोली और उसने चाइनीज सुन के हमें इंग्लिश में जवाब दिया। ट्रांसलेटर है ना, चाइनीज सुनेगा, बोलेगा इंग्लिश। तो वही काम है इसका, टीएससी का। इसका काम है कि इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये बदले में हमें जावास्क्रिप्ट दे देगा। मतलब हम इसको चाइनीज की लैंग्वेज देंगे, बदले में हमें इंग्लिश दे देगा। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये हमें क्या दे देगा, जावास्क्रिप्ट दे देगा। तो वो कैसे देगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, फाइल का नाम गौर से पढ़ लें, hello world.ts। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ TSC, फाइल का नाम लिखूंगा मैं hello world.ts। अब देखिए यहाँ मैंने फाइल का पूरा नाम लिखा है, और इससे पहले मैंने ट्रांसलेटर को बताया कि भाई मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज में एक बात बता रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से इंग्लिश में बताओ, क्योंकि सर्जिया और फैसल भाई को इंग्लिश आती है, चाइनीज नहीं आती। तो
टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को मैंने बोला कि हेलो टीएस की फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे उसको फौरन से जावास्क्रिप्ट में वापस करो। तो ये करेगा क्या, ये टीएस की फाइल लेगा, बदले में मुझे जेएस की फाइल दे देगा। इसको मैं इंटर करता हूँ, इंटर करा, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो खाली है। अब हम क्या करते हैं, वापस कोड पे जाते हैं। जैसे मैं कोड पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नई चीज मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ एक ही फाइल थी, अब यहाँ देखें 2 फाइल आ गई। दूसरी फाइल वही काम हुआ है कि मैंने उसको चाइनीज बोली, इसने इंग्लिश में जवाब दे दिया। मैंने उसको टीएस की फाइल दी, इसने मुझे बदले में जावास्क्रिप्ट की फाइल दे दी। देख रहे हैं आप, ये काम हुआ ट्रांसपाइलर का। इसको कंपाइलर बोलते हैं अब या ट्रांसपाइलर, दोनों आपकी बात दुरुस्त ही साबित होंगी। अब अगर मैं इसको बंद करूं थोड़ी देर के लिए, दोनों फाइल खोलूं और यहाँ से इसको बंद कर दूं, ये दिखाऊं, देखें अभी आपको दोनों में सेम कोड दिखेगा, क्योंकि अभी हमने कोडिंग करी नहीं है। थोड़ा सा आपको ये आखिर में कॉलम नजर आ रहा होगा, इसको इग्नोर करें अभी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने कोई कोडिंग नहीं करी, एक लाइन का कोड लिखा है, इसलिए आपको सब सेम लग रहा है। आगे जाके हम जब कोडिंग करेंगे ना, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इतनी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जी सर, ट्रांसलेट हो गया, आप क्या करना है? अब इसको Node.js पे चलाते हैं। जी, अब देखें, अब जो टीएस की था ये ट्रांसलेटर था, मतलब मैं था, मैंने चाइनीज सुन के इंग्लिश दे दी सर को। अब सर जो है ना वो नोड है, अब सर इंग्लिश सुन के उस बात को समझ लेंगे, हाँ भाई ये बात होगी। तो सर ने कहा भाई इसको जेएस, तो अब सर को तो जेएस की फाइल समझ में आएगी ना, सर को इंग्लिश समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आएगी, मैंने इंग्लिश की फाइल दे दी सर को। अब सर उस इंग्लिश की फाइल को पढ़ रहे हैं, मतलब सर उस इंग्लिश की फाइल को अपने पास रन करने चला। तो आ गया हेलो फ्रॉम सरिया विद यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।